नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आपकी बात छत्तीसगढ़। मैं हूं अभिलाष मिश्रा। छत्तीसगढ़ में एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है। एक बीएलओ की कथित तौर पर ड्यूटी के दौरान मौत हो चुकी है। कई बीएलओ परेशान हैं क्योंकि एक महीने में टारगेट फिक्स किया गया है कि पूरा काम करके दो। एक महीने में ये सारा काम करके देना है। आपका सर्वर चले ना चले, टैबलेट में प्रॉब्लम हो, सॉफ्टवेयर में दिक्कत हो, कोई मतलब नहीं। ज्यादा प्रेशर होने की वजह से मध्य प्रदेश में 6, छत्तीसगढ़ में 1 7 और पूरे अगर देश के आंकड़े कर लूं, जो कि अधिकृत नहीं है क्योंकि कोई जिम्मेदारी नहीं ले रहा इनकी। ये बेचारे एसआईआर करने वाले कर्मचारी ऐसे हो गए ना, घर के रह गए ना घाट के। काम नहीं करो तो कार्रवाई करने के लिए 50 अधिकारी हैं कि हमने तुम्हें काम दिया था, तुमने नहीं किया, तुम्हें सस्पेंड कर देंगे, वेतन रोक देंगे, वेतन वृद्धि रोक देंगे। और काम करते करते शहीद हो जाओ तो लोग कहेंगे भाई हम क्या करें, काम कर रहे थे, मर गए, आपके परिवार जाने, आप जानिए। बीमा तक नहीं है। देश में 30 से ज्यादा बीएलओ और इस काम में लगे कर्मचारियों की मौत हो गई। चुनाव आयोग जब चुनाव के समय इन लोगों की ड्यूटी लगाता है तो 1-1.5 महीने की जो भी ड्यूटी होती है उसमें 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़ तक का बीमा होता है। इस बार एसआईआर के काम में इन्हें झोंक दिया। 30 से ज्यादा लोग तो अभी ऑन रिकॉर्ड जो हैं, जिनकी ड्यूटी के दौरान मौत हुई है, हो चुकी है। लेकिन चुनाव आयोग ना तो इनकी जिम्मेदारी लेने को तैयार है, ना ही इनका बीमा करने को तैयार है। न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ मुहिम चला रहा है। एसआईआर करने वाले कर्मचारियों को, इस काम में लगे कर्मचारियों का बीमा होना चाहिए, क्योंकि अब अगर जब जान दे रहे हैं जिस काम के लिए और उस काम के बदले में आपको कोई नाम तो मिलता नहीं है। अभी चुनाव आयोग अपना थपथप के पीठ बोलेगा कि हमने 1 महीने में इतने सारे लाख लोगों का रिवीजन कर लिया। एक कर्मचारी का नाम आता है, आपको पता चलता है कौन करता है बेचारा। लेकिन जब उसकी मौत होती है तो परिवार जिंदगी भर के लिए बेसहारा हो जाता है। तो आज ऐसे ही देश के करोड़ों कर्मचारियों की उठाएंगे आवाज। शुरू करते हैं आपकी बात। और आइए सबसे पहले सुनते हैं कि इस पूरे मामले को लेकर एसआईआर पर कांग्रेस तंज भी कस रही है कि गड़बड़ियां हो रही है, ना नीति है। वो कह रहे हैं कि जानबूझकर के बीजेपी के लोग धमकी दे रहे हैं बीएलओ को, उनसे गलत काम करा रहे हैं। कई बीएलओ कह रहे हैं कि हमें गलत कामों के लिए दबाव डाला जा रहा है कथित तौर पर, इसलिए भी वो सुसाइड कर रहे हैं। इस तरह के आरोप भी लग रहे हैं। और उधर कांग्रेस कह रही है कि भाई एसआईआर की प्रक्रिया से पारदर्शिता बढ़ेगी। पहले आपको सुनाते हैं कि भूपेश बघेल और बीजेपी के सांसद संतोष पांडे क्या कहते हैं। तो ये दबाव के कारण से सभी स्थिति बन रही है। तीसरी बात, ये धान खरीदी हो गया, एसआईआर हो गया। एसआईआर में बड़े पैमाने पे नाम काटने की तैयारी है और ये लोग बोले हैं कि जो बांग्लादेशी हैं उसको बाहर करने का मौका मिलेगा। तो भैया सरकार आपकी है। हमने तो विधानसभा में बार बार पूछ रहे हैं कितने रोहिंग्या हैं, कितना बांग्लादेशी हैं, कितने पाकिस्तानी हैं, बताए। मेरा ही प्रश्न, दूसरे विधायक की छोड़ी, मैं ही प्रश्न कर रहा हूँ, लेकिन अभी तक सरकार आंकड़े नहीं दे पाई है। भूपेश बघेल जी इटली का चश्मा उतार करके देखें। जिस प्रकार से निर्वाचन आयोग का काम चल रहा है, हम सब जानते हैं कि जितनी पारदर्शिता के साथ बिहार में इलेक्शन हुआ, 12 राज्यों में, और ये प्रथम चरण में जो चल रहा है, इसमें किसी भी प्रकार की किसी को शंका नहीं है। सभी पारदर्शिता के साथ हैं। अब भूपेश जी को कुछ भी विषय तो मिल नहीं रहा है। इनके नेता भी गायब हैं। जवाब देने के लिए बिहार चुनाव के बाद तो कुछ बचा नहीं है। तो क्या करें, कुछ ना कुछ बोलना है, कुछ ना कुछ। ये तो उनके ऊपर बहुत ज्यादा टिप्पणी करने की, बोलने की आवश्यकता नहीं। अब उधर कर्मचारियों का क्या कहना है, क्योंकि कर्मचारी परेशान है। उन्हें पता है कि जानलेवा हो गई है एसआईआर की ड्यूटी, पर बीमा तो है नहीं भाई। मतलब काम भी करो और मर भी जाओ फ्री में। क्या कह रहे हैं कर्मचारी जो एसआईआर में लगे हुए हैं, या बीमा को लेकर उनका क्या कहना है, सुनिए। बहुत परेशान रहते हैं। मतलब अब चले जाते हैं टाइम निकाल के खाने वाने के लिए, पर थोड़ा सा बहुत ज़्यादा शेड्यूल बहुत ज़्यादा बिजी चल रहा है। बहुत ज़्यादा सुबह मतलब 24 घंटे ड्यूटी में ऐसा हो जा रहा है। देखिए बीएलओ हैं हम लोग, तो ये तो हमारे उसमें काम में ही है। पहले ही हमको बताया गया है कि आपको ये सब करना ही है करके, तो हम ऐसा नहीं बोल सकते कि हमारे लिए एक्स्ट्रा कुछ भी है। जो करते हैं वही कर रहे हैं, कुछ नया नहीं है। वो तो है मैडम, बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जल्दी करके देना है काम, इसीलिए बहुत ज़्यादा है। खाना वाना खाने का टाइम मिल रहा है? वो हकीकत में नहीं मिलता है।
नहीं मिल रहा है। शाम को 6 बजे जाके ही घर में खाना खा रहे हैं, जो सुबह नाश्ता करके आ रहे हैं ना 8 बजे, शाम को जाके ही खाना खा रहे हैं मैडम। ये और डेट बढ़ाए लोग ताकि लोग आराम से करें इस काम को, इतना हड़बड़ी ना मचे और हमको इतने घंटे ना काम करना पड़े। बस बहुत परेशान रहते हैं, मतलब अब चले जाते हैं टाइम निकाल के खाने वाने के लिए, पर थोड़ा सा बहुत ज़्यादा शेड्यूल बहुत ज़्यादा बिजी चल रहा है। देखिए बीएलओ हैं हम लोग, तो ये तो हमारे उसमें काम में ही है, पहले ही हमको बताया गया है कि आपको। और आइए देखते हैं हमारे आज के सवाल क्या है। सवाल लेकर आ रहे हैं आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। हमारे आज के सवाल आपके सामने हम लेकर आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ में एसआईआर पर सवाल, बीएलओ की मौत पर शुरू हुआ बवाल। एसआईआर बन रहा जानलेवा, ड्यूटी पर मौत का मुआवजा कौन देगा? बघेल बोले बीएलओ को धमका रही बीजेपी। बीजेपी बोली वोटर लिस्ट सुधार से कांग्रेस को दिक्कत कैसी? एसआईआर में 30 से ज्यादा कर्मचारियों की मौत का कौन जिम्मेदार? बीमा करवाने में आयोग को कितनी और मौतों का इंतजार? सीधा सवाल, कोई नहीं पूछ रहा अब देश में। न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पूछेगा। चलिए सीधे रुक करते हैं हम अपने दो खास मेहमानों का। इस वक्त मेरे साथ बीजेपी से प्रवक्ता के तौर पर वरिष्ठ नेता उमेश घोरमेड़े जी जुड़ गए हैं, उनका स्वागत करूंगा। हमारे साथ वीरेंद्र दुबे जुड़े हैं, अध्यक्ष हैं शालेय शिक्षक संघ के, उनका भी स्वागत करूंगा। वीरेंद्र दुबे जी, एसआईआर कीजिए, कुत्ते पकड़िए, जो करना है कीजिए। शौच में खुले में जा रहे हैं लोग, उनको भी पकड़ के लाइए, पोलियो ड्रॉप लाइए, मिड डे मील बनवाइए और मेले वेले में भी ड्यूटी आपकी लगती रहती, सब कीजिए। पर सवाल यह है कि जब चुनाव आयोग की ड्यूटी आप कर रहे हैं और 30 से ज्यादा लोगों की मौत पिछले कुछ दिनों में कथित तौर पर हो चुकी है ड्यूटी के दौरान, तो एक्स ग्रेशिया से लेकर के या मुआवजे की कोई बात ही नहीं हो रही है क्या? चुनाव आयोग बात नहीं कर रहा है क्या? ये सबसे पहले अभिलाष जी, मैं न्यूज 24 के प्रति बहुत बहुत आभार व्यक्त करूंगा, हृदय से आभार व्यक्त करूंगा कि उन्होंने सरकारी कर्मचारियों के ऐसे ज्वलंत मुद्दे को जो है राष्ट्रीय चैनल में उठाकर हमारी पीड़ा को जो है वो कम से कम सरकार के समक्ष और आम लोगों के समक्ष ले जा रहे हैं। इसके लिए मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। रही बात एसआईआर की, एसआईआर की जो प्रक्रिया चल रही है उसका हम विरोध कर रहे हैं, एसआईआर का नहीं। उसके पीछे कारण यह है कि जो बहुत ही कम समय हम इसमें मिला है कर्मचारियों को, इतना ज्यादा प्रेशर है कि 1 महीने में उनको कंप्लीट करना है और उसके बाद अधिकारियों का बहुत ज्यादा दबाव आ रहा है कि आज आप 400 फॉर्म कंप्लीट कीजिए, 500 फॉर्म कंप्लीट कीजिए। और यदि बीएलओ जा रहा है फील्ड में तो वहां पर देखता है कि बहुत सारे ऐसे मतदाता हैं कि वो मकान छोड़ के चले गए हैं। बीएलओ जा रहे हैं फील्ड में तो देखते हैं कि ऐसा खाली प्लाट है, वहां मकान नंबर के नाम से वहां पर कुछ लोगों का एंट्री है। बीएलओ जब फील्ड में जा रहा है तो देखता है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी किसी भी प्रकार के जानकारी देने का दुर्व्यवहार किया जाता है कि मत आओ यहाँ पर, उनको कहीं न कहीं संदेह और भय है। तो कहीं न कहीं से बीएलओ बहुत ज्यादा तनाव में है और इसी कारण से छत्तीसगढ़ सहित पूरे देश में बीएलओ जो है हार्ट अटैक से मर रहे हैं, कहीं पर जहर का सेवन कर रहे हैं, कहीं पर फांसी लगा रहे हैं। तो बहुत ज्यादा मानसिक दबाव में बीएलओ है, जिसके कारण ऐसी स्थिति निर्मित हो रही है। इसके लिए सरकार को चाहिए, आयोग को चाहिए कि एक पर्याप्त समय दे, क्योंकि यह काम इतना आसान नहीं है जैसा कलेक्टर समझ रहे हैं। कलेक्टरों को इतना दबाव है कि स्पेशली कलेक्टर बीएलओ को फोन करते हैं कि भाई आपका फॉर्म कितना कंप्लीट हुआ? नहीं सर, ऐसा दिक्कत है फील्ड में, नहीं तत्काल कंप्लीट कीजिए, आप अधिक से अधिक कीजिए। तो ये सब दबाव के कारण से ही मानसिक पीड़ा जो है बीएलओ झेल नहीं पा रहे हैं, जिसके कारण से उनकी मौत हो रही है और वो जो है आत्महत्या के लिए प्रेरित हो रहे हैं, जिसकी जिम्मेदारी जो है अधिकारियों की है और चुनाव आयोग की है। चलिए ठीक है, मैं जल्दी से हमारे और गेस्ट जुड़ गए हैं, उनका तारुफ भी करा देता हूं। कांग्रेस से वरिष्ठ नेता प्रवक्ता सत्यप्रकाश सिंह जुड़ गए हैं हमारे साथ। सुधीर पांडे जी वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर जुड़ गए हैं, दोनों का स्वागत करता हूं। सत्यप्रकाश सिंह जी, ये चुनाव आयोग काम करा रहा है, आपको पसंद नहीं आ रहा है, सियासी वजह हो सकती है। बीएलओ की मौत हो रही है, ये ना तो सियासी वजह है ना ही प्रशासनिक वजह से होनी चाहिए, हो रही है। चलिए मान सकते हैं कि किसी के जीवन मरण पर किसी का तो वो इख्तियार तो है नहीं, लेकिन चुनाव आयोग अगर कोई काम में लगाता है तो बाकायदा बीमा होता है। ये कॉस्ट कटिंग क्या अब इस लेवल पर आ गई है कि पूरे प्रदेश और पूरे देश के कर्मचारियों को झोंक दिया गया है। 30 कर्मचारियों की मौत
ड्यूटी के दौरान, ये कल तक का आंकड़ा है, आज नहीं जोड़ा मैंने इसमें, कल तक का। हालांकि चुनाव आयोग आधिकारिक तौर पर एक को भी नहीं स्वीकार करेगा, वो अलग बात है, पर 30 कर्मचारियों की मौत, नीलवटे सन्नाटा, कोई बोल ही नहीं रहा है। अच्छा, न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ चुनाव आयोग के दफ्तर पे 2 दिन से चक्कर लगा रहा है कि भैया बता दो बीमा क्यों नहीं करवा रहे हो, किसी ने मना किया है। अधिकारी कह रहे हैं हम कुछ नहीं बोल पाएंगे। सर हद है, मतलब सियासी वजह अपनी जगह। मुझे तो उन कर्मचारी, क्योंकि हर दूसरे तीसरे घर से एक आदमी एसआईआर की ड्यूटी में लगा हुआ है इस वक्त देश में, कुछ हो जाए तो कोई जिम्मेदारी नहीं उनकी। जी अभिलाष, देखिए सबसे पहले तो मैं आपको और आपकी पूरी टीम को साधुवाद दूंगा कि इस तरह का मुद्दा आपने उठाया है, क्योंकि ये हम भी राजनीतिक विषय नहीं है ये, जैसा आपने सही कहा कि हम भी जैसे फील्ड पे जा रहे हैं और बीएलओ की समस्या हम देख रहे हैं, समझ रहे हैं, तो वो देखते हुए जैसे मैं तो बोलूंगा कि जितने बीएलओ की आत्महत्या हुई है, 30 बीएलओ जैसे आप बता रहे हैं, वो चाहे अनीता नागेश्वर और सर्वेश कुमार और सुधीर कुमार और तमाम दूसरे बीएलओ हैं, मैं तो उनको नमन करता हूं, उनको शहीद का बल्कि दर्जा देना चाहिए। क्योंकि ये शहीद क्यों हो रहे, सिर्फ और सिर्फ एक हट को पूरा करने के लिए, एक सरकार जो अपनी हट बना कर उसको पूरा करने के लिए शहीद हो रहे हैं। और मैं सैल्यूट करता हूं छत्तीसगढ़ की जो महिला बीएलओ थी, जो कहीं ना कहीं दबाव उन पर बनाया जाता है और वो हटी नहीं, दृढ़ से लड़ाई लड़ी और कहीं ना कहीं वो अपने आप को प्रूफ कर पाई कि मैं एक महिला होते हुए झुक नहीं सकती, तो उनको भी सलाम करता हूं। और देखिए बहुत महत्वपूर्ण चीज है कि बीएलओ जिस तरह से काम कर रहे हैं, जिस तरह फील्ड पे काम कर रहे हैं, बहुत ही मुश्किल है, इतना आसान नहीं है, और उसके बावजूद भी उनके ऊपर दबाव बनाना, चाहे वो राजनीतिक दबाव हो, मैं अभी राजनीतिक विषय नहीं है इससे मैं बात नहीं करना चाहता हूं, मगर फिर भी जिस तरह से खबरें आ रही है कि छत्तीसगढ़ की बात करूं, यहाँ रायपुर में हो, दूसरी तमाम जगह के कई जगह पे एफआईआर भी सरकार की तरफ से दर्ज की गई है बीएलओ पे, तो ये भी गलत है। ये चुनाव आयोग को, सरकार को देखना पड़ेगा कि आप अपने हट को पूरा करने के लिए कर्मचारी वर्ग को क्यों मौत के मुंह में धकेल रहे हैं। एक हंसता खेलता परिवार है, वो उजड़ जाता है। एक आय का जो स्रोत होता है, जो आय जो स्रोत जनरेट करता है, जो व्यक्ति होता है, वो अगर कहीं ना कहीं खत्म हो जाए, उसकी मौत हो जाए, तो परिवार पे क्या गुजरती है वो एक मध्यम वर्गीय परिवार समझ सकता है। क्योंकि जो बीएलओ है वो कहीं ना कहीं मध्यम वर्गीय है, शिक्षक है, आंगनबाड़ी के कार्यकर्ता है, कोई बड़ा घना सेठ नहीं है उसके अंदर, तो वो अगर कहीं ना कहीं अगर मौत उसकी होती है तो बहुत बड़ी क्षति होती है आर्थिक तौर पे भी, और उस परिवार की क्या स्थिति होती है हम सब जानते हैं। इसलिए कहीं ना कहीं चुनाव आयोग देखना पड़ेगा कि उसकी बीमा कराए, चुनाव आयोग को सुनिश्चित करना पड़ेगा उन पर दबाव ना हो, राजनीतिक दबाव भी ना हो। और एक चीज और मैं महत्वपूर्ण बताना चाहूंगा कि ये चीजें क्यों हो रही है दबाव, क्योंकि देखिए आपने प्रशिक्षण नहीं कराया। मैं खुद देख रहा हूं कि जो बीएलओ आ रहे हैं उनको ये नहीं जानकारी रहती है कि एसआईआर में जो विवाहित महिला है उनका 2 या 3 का क्या है, माता पिता के लेना है कि पति का लेना है। अगर ऑनलाइन भर रहे हैं तो आधार ही सिर्फ क्यों अगर कोई प्रश्न कर लेता है, तो उनको खुद ये जानकारी नहीं रहती है, जिसकी उपलक्ष्य में ये हो जाता है कि जो गरीब वर्ग का जो फैमिली है वो जाता है वहां बात करने के लिए, तो वो वहां कहीं ना कहीं इस तरह के वाद विवाद की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, क्योंकि जो बीएलओ वो भी अपनी बात पूरी नहीं बता पाते क्योंकि उसको भी जानकारी नहीं रहती है, क्योंकि प्रशिक्षण दिया नहीं गया। तो ये तमाम चीजें भी जिसका दबाव का कारण है, तो चुनाव आयोग को देखना पड़ेगा, सरकार को देखना पड़ेगा कि अपना हट छोड़ के इनको या तो थोड़ा सा रिलैक्सेशन दे या कम से कम बीमा ही कराए। ठीक है, चलिए मैं उमेश जी अब आपके पास आता हूं। उमेश जी देखिए, बहुत संवेदनशील मुद्दा है और मुद्दा सिंपल ये है कि भाई आप काम करा रहे ठीक है, पर किसी को तो जिम्मेदारी लेनी होगी। अच्छा, आपने डेडलाइन भी दे रखी है और डेडलाइन भी ऐसी है कि कर्मचारी विरोध कर रहे हैं, कांग्रेस विरोध कर रही है, सब कह रहे हैं भाई फीजिबल नहीं है, पर तर्क दिए जा रहे हैं क्योंकि आईएएस बनाते हैं एसी कमरों में बैठ करके वो नियम वो बना रहे हैं कि नहीं, वो 1 घंटे में इतना करना है, 1 परिवार से मिलना है, 4 परिवार से मिलना, वो टाइमिंग बता दे रहे हैं। ठीक है, मान सकते हैं, पर 30 मौत हो गई हैं सर, ये जाया जाएंगे क्या इन लोगों की जानें? कम से कम बीमा तो करा सकते हैं ना हम। अगर इतना बड़ा देश में वोटर लिस्ट शुद्धिकरण का काम चल रहा है, तो उसमें कर्मचारियों के, निरीह कर्मचारियों के प्राणों की आहुति देना जरूरी है क्या इस महायज्ञ में? या कम से कम चलिए दे भी रहे हैं तो थोड़ा सा मानवीय पहलू भी होना चाहिए, संवेदना भी होना चाहिए, या इतनी जल्दबाजी थी कि यह भी भूल गए कि बीमा करा दें इनका? देखिए अभिलाष जी, निश्चित तौर पे बहुत ही गंभीर और संवेदनशील विषय है, और जिस प्रकार से ये खबरें जो निकल करके आ रही हैं, ये निश्चित तौर पे एक मानवीय पहलू ही नहीं, चुनाव आयोग समय समय पर, चाहे चुनाव का विषय हो, निर्वाचन का विषय हो, या मतदाता सूची पुनर्निरीक्षण का विषय हो, या मतदाता सूची के गहन पुनर्निरीक्षण में अभी जिस प्रकार से तमाम कर्मचारी वर्ग लगा हुआ है, ये समय समय पर लगातार ये काम चुनाव आयोग के माध्यम से होता रहा है। अभी जिस प्रकार से ये विषय निकल करके आ रहा है,
मैं समझता हूं कि पहले भी तमाम चुनाव है, चुनाव के अंदर भी हम जाते हैं, उस समय भी तमाम कर्मचारियों के साथ इस प्रकार के विषय निकल करके आते रहे हैं। उस समय भी हम लोगों ने बीमा और तमाम विषयों पर चर्चा की है और बीमा जैसे विषय निकल करके आते रहे हैं। लेकिन अभी किस कारण से इस प्रकार की स्थिति बन करके निकल करके सामने आ रही है, ये चिंता का विषय है। और मुझको लगता है कि ये विषय संज्ञान में आने के बाद, प्रकाश में आने के बाद और लगातार जिस प्रकार से विषय निकल करके आ रहे हैं, इस पर बहुत गंभीरता से आगे कार्यवाही की आवश्यकता है। और जिस प्रकार से फील्ड का भी अभी जिक्र कर रहे थे कि फील्ड में जो बीएलओ जा रहे हैं उनको वहां पर व्यवहारिक तौर पर, प्राथमिक तौर पर जो दिक्कतें आ रही हैं उसके भी निराकरण की जिम्मेदारी सीधे तौर पर आयोग की बनती है। और जो बीएलओ के माध्यम से, संबंधित अधिकारियों के माध्यम से जो जानकारियां निकल करके आ रही है, ये राजनीति का विषय नहीं है कि भाजपा हो गई, कांग्रेस हो गई या कोई और राजनीतिक दल वहां पर फील्ड में किसी प्रकार की स्थिति को निर्मित कर रहा है। एक बीएलओ के तौर पर राजनीतिक दल की तरफ से हम लोगों की भी जिम्मेदारी, उनका सहयोग करें, मतदाताओं का सहयोग करें, लेकिन जो मूल रूप से इस कार्य का निष्पादन करने के लिए, इस कार्य को सफल करने के लिए जो कर्मचारी लगे हुए हैं, प्रशासनिक स्तर पर भी निश्चित तौर पर इस प्रकार की शिकायतें आ रही है तो उस पर गंभीर कदम उठाने की आवश्यकता। और मुझको लगता है कि इसको गंभीरता से लेने से ये जो कार्य हो रहे हैं, जो शिकायतें आ रही हैं, इसमें और अच्छे तरीके से, बेहतर तरीके से और एक विश्वास के साथ तमाम कर्मचारी लग करके इसको और बेहतर कर पाएंगे। तो मुझको लगता है कि इसमें एक सकारात्मक सोच के साथ आयोग को भी गंभीरता से इस पर निर्णय लेने की आवश्यकता है। चलिए ठीक है, सुधीर पांडे जी आपके पास आता हूं। सुधीर पांडे जी, चुनाव आयोग भूल गया क्या जल्दबाजी में? और मेरा दूसरा सवाल यह है कि मध्य प्रदेश की अगर मैं बात करूं, छत्तीसगढ़ की बात करूं, तो चुनाव होने में 3 साल हैं, करीब 3 साल से ज्यादा का वक्त है। पर ठीक है, प्रायोरिटी सेट कर ली है चुनाव आयोग ने, बहुत सारी उंगलियां उठ रही थी तो वोटर लिस्ट शुद्धिकरण कर रहे हैं, उसमें गलतियां भी छोटी मोटी नहीं हो रही हैं, बहुत ब्लंडर हो रहे हैं, उसको सुधार कर देना ठीक है, अच्छी बात है। पर ये इतनी मौतों के बाद चुनाव आयोग की खामोशी, ये क्या दिखाता है? ये मैं पहली बार हैरान हूं कि चुनाव आयोग देख रहा है कि भाई मेरी ड्यूटी करते वक्त लोग मर रहे हैं और कर्मचारी मांग, एक तो वो कह रहे हैं कि थोड़ा रिलैक्सेशन दे दो, वो नहीं दे रहा है। इतनी जल्दबाजी क्या है? और दूसरा, ये बीमा नहीं कराने के पीछे मजबूरी क्या है? 2-4-5 करोड़ रुपए खर्च हो जाएगा, इस बात का डर है क्या इन्हें? चक्कर क्या है सर? ये मेरे समझ से परे है, ये बिल्कुल इसका कोई लॉजिक नहीं मिल पा रहा है मुझे कि इतने संवेदनशील मुद्दे पर चुनाव आयोग खामोश क्यों है? अभिलाष जी, जहां तक बीमा का मुद्दा है, मैं समझता हूं सभी के सभी शासकीय कर्मचारी हैं, प्राथमिक इकाई से लेकर के वो ऑलरेडी बीमित रहते हैं। शासकीय सेवा के दौरान यदि उनकी मृत्यु होती है, उसके बीमा सरकार करा के रखती। मुझे लगता है कि इसमें कुछ टेक्निकल गलतफहमियां लग रही, बीमा नहीं होता है करके, कोई अलग से बीमा नहीं होता चुनाव का। चुनाव आयोग के में जब चुनाव होते हैं उस वक्त, जो मेरी जानकारी अगर गलत है मैं माफी चाहूंगा आपसे, उस वक्त चुनाव आयोग अपने तमाम कर्मचारियों का 50 लाख से 1 करोड़ तक का अतिरिक्त बीमा कराता है। 1-1.5 महीने की जो ड्यूटी होती है, वो वही शासकीय कर्मचारी होते हैं जो सरकार बीमा करा करके रखती है। इसमें शिक्षा कर्मी के बेचारे लोग ज्यादातर होते हैं, जिनकी सैलरी 10-20-15 हजार रुपए में, उनको जिंदगी भर से वो 30-30 सालों से खट रहे हैं। तो जब चुनाव आयोग चुनाव के वक्त अपना बीमा करा देता है इनका, जिसमें हम देखते हैं कि कई बार बूथ लेवल ऑफिसर या हमारे पोलिंग एजेंट की अगर मृत्यु होती है तो उसके परिवार को तुरंत नहीं, अभिलाष जी, मैं वही चीज समझाना चाह रहा हूं आपको कि जो टेक्निकल चीज है, क्योंकि चुनाव में दूसरे क्षेत्रों में जाना पड़ता है, जोखिम लेना पड़ता है। बीएलओ का जो कार्य होता है वो उनका अपना क्षेत्र, अपना वार्ड होता है, और जिसमें उनके पास में लगभग 100 से 150, 200 या 1000 मतदाता के आसपास रहते हैं एक बूथ में। उनको नियंत्रित करना होता है, उनको फॉर्म भरना पड़ता है, तो उनको कोई अतिरिक्त जोखिम इसके लिए नहीं उठाना पड़ता। तो इसलिए मुझे लगता है कि वो अतिरिक्त जोखिम नहीं उठाने के चलते, तनाव एक अलग चीज है, तनाव प्रशासनिक व्यवस्था की त्रुटि है, चुनाव आयोग की जो व्यवस्था है उसके कारण जो तनाव हो रहा है वो अलग चीज है। या हम ये कहें कि जैसे जनगणना का कार्य हो, चुनाव का कार्य हो, तो इस तरीके का तनाव आता ही आता है। और इस पे कैसे रिलैक्सेशन दिया जाए, ये स्थानीय स्तर पे जो अफसर होते हैं चुनाव आयुक्त से जुड़े, कलेक्टर से, जिला निर्वाचन अधिकारी से लेकर के जो उनके मॉनिटरिंग अफसर, जो दिक्कत आ रही है छत्तीसगढ़ जैसे इलाके पे, एक तो धान कटाई का सीजन है, धान खरीदने का सीजन है, पूरा प्रशासनिक अमला उस पे लगा हुआ है। उसके अलावा अलग अलग क्षेत्रों में वीआईपी कार्य रहते हैं तो निगरानी नहीं हो पाती। प्रशिक्षण पर्याप्त बीएलओ लोगों को दिया नहीं गया है, वो सिर्फ फार्म बांटने का काम कर रही हैं। वाकई में अगर आप कहें तो बीएलओ से ज्यादा कार्य जो है, जो राजनीतिक दल के प्रतिनिधि हैं वो कर रहे हैं कि उनके मतदाताओं का नाम न छूटे। मैं जहां पे भी जा रहा हूं तो मुझे लग रहा है कि बीएलओ के साथ
बीएलओ के एक सहायक, मतलब अघोषित रूप से सहायक बने हुए हैं पॉलिटिकल दल के लोग। तो एक बड़ी सहूलियत हो रही, प्रशासन की तरफ से जो चूक हो रही है उनकी पर्याप्त मॉनिटरिंग मतलब निगरानी इस बात की होनी चाहिए कि वो फॉर्म भरा पा रहे हैं कि नहीं, उनके प्रशिक्षण में क्या कमी है। तो अभी जो दूसरे दौर में जो देखने को आया कि सभी जगह जिला अधिकारी जैसे ही धान खरीदी का सीजन शुरू हुआ है तो उन्होंने अपने अधिकारियों को लगाया। अब ये विडंबना ये है कि राजस्व अधिकारी और प्रशासनिक अधिकारी धान खरीदी की भी निगरानी कर रहे हैं और इस अवधि में इनको फॉर्म भराना है। ये तनाव का विषय है। और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता जिनको बीएलओ बनाए गए हैं उनको बेसिक नॉलेज वाकई में नहीं है अभी भी। अगर राजनीतिक दल के प्रतिनिधि अगर उनका सहयोग ना करें तो और ज्यादा दिक्कत, और ज्यादा तनाव आती। और ये डर तो बना ही रहता है प्रशासन इसकी तरफ से। तो जो बीमा की बात हुई तो मुझे नहीं लगता कि कोई अतिरिक्त जोखिम है। इसके लिए चुनाव आयोग ने यह सोचा होगा कि इसके लिए बीमा की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनको अपने घर में ही, अपने पास में ही रह के रूटीन के कार्यों के साथ कार्य करना है। इस चीज को जल्दी से जल्दी तय करना चाहिए। मुझे लगता है कि जिस प्रकार का तनाव है तो 15 दिन, 20 दिन या 1 महीने का समय और दिया जा सकता है। जी चलिए ठीक है, मैं आपको जरा छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के चुनाव आयोग के पास पहुंचकर हमने जो गुहार लगाई, न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ने हर वो दरवाजा खटखटाया है वीरेंद्र दुबे जी जो कर्मचारियों के हित में हो सकता है। हम शुरू से करते आए हैं। चुनाव आयोग के दफ्तर पहुंचे थे हम पूछने के लिए कि भैया इनका बीमा कुछ करवा दो, इन लोगों की मौत हो रही है, या एटलीस्ट ये बता दो कि क्या डेट एक्सटेंड आगे कर दोगे ताकि रिलैक्स हो जाए थोड़ा। क्या हमें जवाब मिला भी कि नहीं, जरा आपको दिखाते हैं। मध्य प्रदेश में भोपाल और छत्तीसगढ़ में रायपुर, राज्य निर्वाचन आयोग के कार्यालय, क्या रही वहां की हकीकत, दिखाते हैं आपको। सवाल सबसे महत्वपूर्ण यही है कि जो तमाम लापरवाहियां, तमाम कमियां, तमाम जितनी भी मुश्किलें का सामना बीएलओ को करना पड़ रहा है कि उनको उनका मेडिकल जो बीमा होता वो नहीं करवा रखा है। एक के बाद एक बीएलओ की तबीयत बिगड़ रही है क्योंकि उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि हमें काम का काफ़ी ज़्यादा प्रेशर है, टारगेट दिए जा रहे हैं। लेकिन इलेक्शन कमीशन की तरफ से कोई भी ऐसा जिम्मेदार अधिकारी इस वक्त मौजूद नहीं है, चाहे राज्य निर्वाचन पदाधिकारी, मुख्य पदाधिकारी की बात करें या फिर दूसरे पदाधिकारियों की बात करें, जो हमारे सवालों का जवाब दे सके। हमने तमाम प्रयास करें लेकिन उसके बावजूद भी इलेक्शन कमीशन, मध्य प्रदेश के इलेक्शन कमीशन से कोई भी जवाब देने को तैयार नहीं है हमारे सवालों का। छत्तीसगढ़ में एसआईआर की प्रक्रिया लगातार जारी है और जो बीएलओ है वो अतिरिक्त काम कर रहे हैं। बीएलओ ने अपने कामों को लेकर के असंतुष्टि जताई है। उनका कहना है कि जो डेट है वो बढ़नी चाहिए, उन्हें बहुत ज़्यादा वर्क प्रेशर जो है वो बढ़ रहा है। वहीं बीएलओ ने अपने बीमा की भी मांग की है कि उनका जो बीमा है वो होना चाहिए। और वहीं हमने इस मामले पर छत्तीसगढ़ के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी यशवंत कुमार से बात करने की कोशिश की और उन्होंने इस मामले में बात करने से साफ इनकार कर दिया। उन्होंने अपना सुझाव देने से इनकार कर दिया। उन्होंने किसी भी तरह से मीडिया से बातचीत करने से मना कर दिया और यही उनका दफ्तर है। आप देखेंगे कि किस तरीके से वे अपने कैबिन में बैठे हुए हैं और मीडिया से बातचीत करने से उन्होंने मना कर दी, जबकि हमने केवल उनसे सुझाव ही मांगा था, लेकिन उन्होंने बात करने से साफ तौर पर मना कर दिया। ऐसे तो चुनाव आयोग के लोग हैं कि आप हमारे लिए जाके मर जाइए, आपके लिए हम अपने केबिन से निकल के बाइट क्यों दें भाई, बहुत जरूरी काम कर रहे हैं। अरे भाई नहीं करना है आगे बात करेंगे, ऊपर से निर्देश आएगा मीडिया को कुछ तो बताइए। हम अपने घर के लिए थोड़ी पूछने आए हैं, ये प्रदेश भर के, देश भर के कर्मचारी जानना चाहते हैं। और ये आज नहीं, हम 2 दिन से लगातार फॉलो कर रहे हैं चुनाव आयोग को। चुनाव आयोग का एक भी अधिकारी बात करने को तैयार नहीं। दिल्ली में भी हमने अपनी एक टीम लगाई है, वो भी चुनाव आयोग के इस मामले में जरूर कोशिश करेगा कि संपर्क हो जाए। अगर मन हुआ उनका कि भाई ये जो मरने वाले लोग हैं इन पर उनको तरस आता है कुछ, तो शायद बात करें। चलिए, सत्य प्रकाश सिंह जी, इतनी ज्यादा अफसोसनाक तस्वीर। अब तो मैं ये कहूंगा कि कांग्रेस की तो नहीं सुनते चुनाव आयोग के लोग, वो ये बीएलओ, कर्मचारी, मीडिया किसी की नहीं सुनते। ये जवाबदेह है ही नहीं किसी के लिए। क्यों? क्योंकि इनके पास संवैधानिक दर्जा है भाई। खुद को खुदा समझ बैठे हैं अधिकारी, वो बात ही नहीं करे कौन मीडिया क्या मीडिया, दिक्कत नहीं है उनको। कोई जरा हटो, निकलो, क्या कर लोगे भाई हमारा? सीधी सी बात है, हम कुछ करने थोड़ी गए थे, हम तो पूछने गए थे ये जो मर रहे हैं इनका क्या करोगे, क्या कहेंगे आप? देखिए अभिलाष जी, जो भी बीएलओ की मौतें हुई है ना, जो मैं तो बोलूंगा जो शहीद हुए, उनकी मौतें नहीं हुई है, उनकी हत्या की गई है। और हत्या किसने की है? सरकार ने की है। हत्या किसके द्वारा की गई है? चुनाव आयोग के द्वारा की गई है। और सिर्फ सरकार की हट को पूरा करने के लिए चुनाव आयोग को इतना मजबूत या इस तरह से अव्यवहारिक किसने बनाया? वो जो कानून 147 सांसदों को निकाल कर जो पास कराया गया था, वो आज दिख रहा है उसका असर क्या है।
कोई भी व्यक्ति कोर्ट तक नहीं जा सकता, ये चुनाव आयोग को मालूम है। तो चुनाव आयोग अपनी सरकार के आगे नतमस्तक है और उसको हट को पूरा करने में अपने कर्मचारियों को छोड़िए, जनता को छोड़िए, कर्मचारियों को छोड़िए, मीडिया को, किसी को भी सुनने के लिए तैयार नहीं है। कर्मचारियों को मौत के मुंह में धकेल रहा है, कर्मचारी को नहीं सुन रहा है, मीडिया को नहीं सुन रहा है, जनता नहीं सुन रहा है। जनता दर दर भटक रहे हैं, बीएलओ के साथ अव्यवहारिक तरीके से व्यवहार कर रहे हैं। तो ये चीजें दिख रही है, चुनाव आयोग को क्यों नहीं दिख रही? यही तो सवाल है। हम तो बार बार यही बात बोल रहे हैं कि चुनाव आयोग कहीं ना कहीं, ये पूरे अगर मैं बात करूं जो बिहार से शुरू हुआ, वो यहाँ छत्तीसगढ़ हो या एमपी हो या तो दूसरे राज्यों में चल रहा है, वो दिखता है कि चुनाव आयोग कहीं ना कहीं नतमस्तक है। और चुनाव आयोग कहीं ना कहीं इतना हट में आ चुका है कि सरकार के हट पूरा करने के लिए वो पूरे जान लगा देगा और जान गवा भी देगा अपने ही कर्मचारियों को, और साथ ही साथ बीमा भी नहीं करेगा। देखिए, ये कांग्रेस की सरकार के द्वारा बहुत पहले की ये बीमा की योजना चल रही थी कि जब चुनाव आएगा तो अपने कर्मचारियों को बीमा दिया जाएगा। तो अभी क्यों नहीं? ये सवाल बहुत पुख्ता है। तो ये कहीं ना कहीं दिखता है कि जो चुनाव आयोग है वो अपने कर्मचारियों की भी नहीं सुनता है, और ये सिर्फ और सिर्फ उसी जो बिल जो पास हुआ तो उसकी वजह से सब चीजें हो रही है। ठीक है, चलिए मैं वीरेंद्र दुबे जी आपके पास आता हूं। वीरेंद्र दुबे जी, एक आंकड़ा है, आधिकारिक आंकड़ा तो चुनाव आयोग है, वो तो देगा नहीं भाई, उसको जो भी आप समझ लीजिए पावर इतनी एम्पावर्ड कर दिया गया है। लेकिन जो मुझे और हमें लगता है कि जो शहीद हुए, सही शब्द है, अगर ड्यूटी के दौरान लोकतंत्र के सबसे बड़े महायज्ञ में अपनी प्राणों की कोई आहुति दे रहा तो उसके लिए शहीद बिल्कुल ठीक शब्द है। तो जो शहीद हुए थे, लोकसभा 2024 की बात कर रहा हूं मैं, जो मोटी मोटी जानकारी विभिन्न मीडिया स्रोतों से हमारे पास है, 60 से ज्यादा पोलिंग काम में लगे हुए कर्मचारियों की मौत हुई थी, 60 से ज्यादा। उस वक्त इन सबका बीमा था, इनके परिजनों को आर्थिक मदद मिली, क्योंकि कोई किसी का बेटा चला गया, किसी का पति चला गया, किसी का पिता चला गया। अभी एसआईआर आधा भी नहीं हुआ है, 30 के आसपास मौतें हो चुकी हैं लगभग, विभिन्न मीडिया स्रोत देश में बताते हैं। मतलब मौतों का आंकड़ा वही है, मतलब जोखिम वही है, मतलब तनाव वही है, लेकिन बीमा नहीं है। और ऊपर से चुनाव आयोग की हठधर्मिता कि वो बात करना नहीं चाह रहा है। इस पर क्या कहेंगे आप? अभिलाष जी, बहुत अच्छा विषय है और इस विषय को हमने जो है चुनाव आयोग के समक्ष रखा भी है कि जब भी कोई चुनाव संबंधी कार्य होता है, प्रदेश के कर्मचारियों का और देश के कर्मचारियों का बीमा होना चाहिए। लेकिन जिस तरीके से लगातार अनदेखी आयोग द्वारा किया जा रहा है, बहुत ही चिंताजनक स्थिति इससे निर्मित हो रही है, क्योंकि पूरे देश में लगभग 30 के आसपास जो है हमारे कर्मचारी जो है आज हमारे बीच में नहीं रहे, और उसका मुख्य कारण है चुनाव का प्रेशर, आपका एसआईआर का प्रेशर। इतना ज्यादा प्रेशर दिया जा रहा है कि वो इतने तनाव में आ रहे हैं कि किसी को अटैक आ रहा है तो कोई जहर खाने के लिए मजबूर हो रहा है, तो कोई फांसी में लटक रहा है। तो मुझे लगता है कि इस मामले को संज्ञान में चुनाव आयोग को लेना चाहिए, और जो हमारे बीच में जो हमारे साथी शहीद हुए हैं उनके परिवार को तत्काल एक राहत राशि देनी चाहिए, और जो कर्मचारी काम कर रहे हैं उनके लिए तत्काल बीमा की व्यवस्था की जानी चाहिए, क्योंकि बीमा रहने से कहीं ना कहीं उनका परिवार राहत महसूस करेगा, और बीमा नहीं रहने से कहीं ना कहीं उनका तनाव और बढ़ेगा, जो आने वाले कल के लिए बहुत ज्यादा चिंताजनक स्थिति पैदा करेगा। इसलिए मैं आयोग से आपके चैनल के माध्यम से मांग करता हूं कि तत्काल पूरे देश में जितने कर्मचारी बीएलओ का काम कर रहे हैं उनका बीमा कराया जाना चाहिए, और अन्यथा प्रदेश के कर्मचारी जो है वो चुनाव आयोग को पत्र लिखेंगे कि इस तरीके से जो आपकी मनमानी और जवाबदेही से आप जो जिस तरीके से बच रहे हैं, यह देश के लोकतांत्रिक देश के लिए अच्छा नहीं है। इसलिए इसको आयोग के द्वारा किया जाना चाहिए, बीमा कराया जाना चाहिए। ठीक है, चलिए मैं जल्दी से सुधीर जी फाइनल कमेंट आपसे लेता हूं। सुधीर जी, देखिए, जो भी समस्या है, अगर कांग्रेस को समस्या है वो चुनाव आयोग दफ्तर जाएगा, चुनाव आयोग चलो जवाब नहीं देता, पॉलिटिकली मोटिवेटेड लोग हैं, इनका जवाब नहीं देता। अब हम जब सवाल पूछ रहे हैं, मैंने आपको आंकड़ा बताया, 60 लोग अप्रॉक्स 2024 के लोकसभा के इलेक्शन में मरे, अप्रॉक्स 1.5 करोड़ का मुआवजा एक एक कर्मचारी को मिला, क्योंकि चुनाव आयोग ने बीमित करा रखा था, इंश्योर्ड करा रखा था। 30 तो अभी मर चुके हैं सर। ये तो वो लोग हैं जो मीडिया में जिनकी रिपोर्ट्स आ गई हैं, और इनका निधन होने के बाद चुनाव आयोग के लोग बात करना तक, तो क्या ये एसआईआर की प्रक्रिया चुनाव आयोग मान ही नहीं रहा कि हमारा काम है? क्योंकि जब वो अपनी ड्यूटी कराते वो कहते हैं जब हमारे लिए काम करेंगे तो हम करा देंगे। तो ये कुछ ऐसी गफलत है क्या? और दूसरा, ये जो जवाब नहीं देने का एटीट्यूड है, ये सर ये क्या उस पावर से मिला है जो केंद्र सरकार ने हाल ही में चुनाव आयोग को दे दी है कि अब आपके खिलाफ कोई शिकायत कहीं नहीं हो सकती, जो कांग्रेस आरोप लगाती है? क्या वो पावर जो आ गई है तो अब किसी से बात करने की जरूरत ही नहीं उनको, अब तो वो सर्वे सर्वा है, ऐसा है क्या?
अभिलाष, चुनाव आयोग की जो सारी प्रक्रियाएं हैं वो मीडिया पे डिपेंडेंट है, और मीडिया से अगर वो संवादहीनता करती है मतलब वो अपने मतदाताओं के साथ संवादहीनता कर रही है। ये सबसे ज्यादा दुर्भाग्यजनक की स्थिति है, और इसको तो अनुशासनहीनता के रूप में लेना चाहिए कि जो भी निर्वाचन अधिकारी हैं संबंधित क्षेत्र के, यदि वो जनता द्वारा उठाए गए सवालों का जवाब मीडिया के माध्यम से नहीं दे रहे हैं, क्योंकि उनका एकमात्र साधन है लोगों को जानकारी देने का मीडिया, और शंका और समाधान को हल करने का भी निर्णय माध्यम है मीडिया। मीडिया चुनाव में भी, एसआईआर में भी सबसे बड़ी माध्यम है। इतने सारे दुष्प्रचार के बावजूद एक मीडिया ही है जिसने चुनाव आयोग के ऊपर जो गलत आरोप रख रहे हैं या फिर जो चीज भ्रम फैलाया जा रहा है उसको सिर्फ मीडिया के माध्यम से ही दूर कर पा रहे हैं। तो ये भी एक भ्रम फैलाया जा रहा है, या फिर क्यों नहीं कर रही बीमा। मैं तो कहता हूँ करना चाहिए बीमा। मैं पक्षधर हूँ कि हर कर्मचारी का चुनाव कार्य के दौरान बीमा होना चाहिए, इसमें भी देना चाहिए। वो किस कारण से नहीं कर रही, क्या टेक्निकल चीज है, इसको बताने में तो जिला निर्वाचन अधिकारी भी बता सकते हैं, मुख्य निर्वाचन अधिकारी बता सकते हैं, प्रदेश के निर्वाचन अधिकारी बता सकते हैं, क्योंकि ये सवाल सिर्फ छत्तीसगढ़ में नहीं उठ रहा है, पूरे देश में उठ रहा है कि बीएलओ काम के दबाव में खत्म हो रहे। तो दोनों चीजों की जानकारी देनी उनको बहुत आवश्यक है, क्योंकि इससे भ्रम फैलेगा, तनाव फैलेगा, और कोई भी काम तनाव के बीच में नहीं किया जा सकता। वो मीडिया की उपेक्षा नहीं कर रहे हैं, वो जनता में भ्रम फैला रहे हैं। चुनाव आयोग के अधिकारी अगर ऐसा कर रहे हैं तो वो जनता में भ्रम फैलाने में सहायक साबित हो रहे हैं, और वो एसआईआर की प्रक्रिया को ही प्रभावित कर रहे हैं। तो मैं तो कहता हूं कि इस मामले में वाकई में सख्ती से कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि जवाब देना का अर्थ है कि जनता के बीच जो शंकाएं उठ रही है उनका समाधान करना। मीडिया सिर्फ एक माध्यम है, और एसआईआर के लिए सबसे बड़ा माध्यम मीडिया ही है, जो उनकी बातों को जनता तक पहुंचा सकती है और जनता की बातों को आयोग तक पहुंचा सकती है। जी ठीक है। तो भाई कई बार हमें इतना असहाय महसूस होता है, क्योंकि ना तो हम कांग्रेस के आरोपों के जवाब मांगने गए थे, ना मीडिया के लिए कोई सुविधा मांगने गए थे चुनाव आयोग से। हम सिर्फ कर्मचारियों की जो मौतें हो रही हैं उस पर यह जवाब मांगने गए थे कि भाई आप काम करा रहे हैं, टारगेट देकर के प्रेशर में काम करा रहे हैं, रोज अर्थियां उठ रही हैं कर्मचारियों की, आप तस्वीरें देख रहे हैं, तो इनका बीमा क्यों नहीं करा देते? आप सोचिए कितनी ज्यादा कॉन्फिडेंट चुनाव आयोग की टीम है कि हमारी टीम को दरवाजे के बाहर खड़ा रखा, कहा कि आपको यहां से जो करना है करो, हम नहीं दरवाजा खोलते। अंदर अधिकारी बैठे थे। चुनाव आयोग के पास पीआरओ होते हैं, चुनाव आयोग के पास बहुत सारे अधिकारी होते हैं, मुख्य निर्वाचन अधिकारी होते हैं, राज्य निर्वाचन अधिकारी होते हैं, कोई भी बात करने को तैयार नहीं। ये एटीट्यूड अगर रहेगा साहब तो फिर तो गलत है ना। आप एक तरफ तो पारदर्शिता की बात करेंगे और फिर कर्मचारियों की मौत पर मीडिया से दूरी भी बना लेंगे, पैसे भी खर्च नहीं करेंगे, जिन्हें कहते हैं ना कि मरने के लिए क्या छोड़ दिया है क्या कर्मचारियों को टारगेट देकर के कि जाइए शहीद हो जाइए, देश के काम आ गए, ये बोल देंगे। ये तो बहुत गलत एटीट्यूड है। बीजेपी को भी सोचना होगा कि इस पूरे मामले में वो कर्मचारियों के साथ खड़ी है या कांग्रेस जैसे कहती है कि गलवैया चुनाव आयोग के साथ इस मसले पर भी रहेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया सत्यप्रकाश सिंह जी, उमेश घोड़मोड़े जी, वीरेंद्र दुबे जी और सुधीर पांडे जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस डिबेट में जुड़ने के लिए तमाम दर्शकों का शुक्रिया। नमस्कार।